बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े कितनी तरह के होते हैं? रोज़े 3 तरह के होते हैं। एक तो फ़र्ज़ रोज़ा, दूसरा वाजिब और तीसरा नफ़िल, मुस्तहब, मुबाह, जो भी रोज़े मान लो आप। फ़र्ज़ रोज़े तो सिर्फ़ रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। वाजिब रोज़े नज़र के रोज़े, मतलब वो रोज़े जिसको हम मन्नत मान के अपने ऊपर वाजिब करवा लेते हैं। जैसे मेरा ये काम फुला काम हो गया तो मैं जो है इतने दिन रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, या मेरा बेटा सही हो जाए, बीमार है, सही हो जाएगा तो मैं इतना रोज़ा रखूँगी। तो ये जो रोज़े होते हैं ये वाजिब रोज़े होते हैं, नज़र मन्नत के रोज़े। और तीसरा जो है मुस्तहब रोज़ा, नफिल रोज़ा, वो आम पूरे साल में जो आते रहते हैं, जैसे जुमेरात और पीर का रोज़ा हो गया, ज़िलहिज्जा के रोज़े हो गए और आशूरा का रोज़ा हो गया। तो इस तरह के रोज़े, और जैसे सौम दाऊदी हो गया, दाऊद अलैहिस्सलाम जिस तरह रोज़ा रखा करते थे, एक दिन अफ्तार एक दिन रोज़ा, एक दिन अफ्तार एक दिन रोज़ा। तो ये सब रोज़े जो है ये मुस्तहब और नफिल में आते हैं। इन रोज़ों की जो किस्में अभी बयान की गई, इसके बयान करने का सबसे अहम मकसद और सबसे बड़ा खेल इसमें जो है वो नीयत का है। इस बात को ध्यान कर चले, आगे जो बात आ रही है उसको ध्यान में रखें कि वो रोज़े जो टाइम और वक्त या महीने के साथ ख़ास हैं, समझ रहे हैं? जैसे आशूरा का रोज़ा है तो 10 के साथ ख़ास है, या ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े हैं तो पहली ज़िलहिज्जा से 9वीं ज़िलहिज्जा तक वो ख़ास है, या इसी तरीके से पीर और जुमेरात दिन के साथ ख़ास है। तो और वो नज़र का वाला रोज़ा जो हम किसी टाइम के साथ ख़ास करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा काम जो है जनवरी में होना है, तो हम ये नियत कर ले कि अगर मेरा काम जनवरी में हो गया तो मार्च की पहली 10 तारीख का मैं रोज़ा रखूँगा। तो मतलब अगर हमने नज़र के रोज़े को टाइम के साथ फ़िक्स किया है, तो ये रोज़े जो टाइम के साथ फ़िक्स हुए हैं, इनको हम निस्फ़ से नहारे शरई तक भी इनकी नियत कर सकते हैं। समझ रहे? मतलब दिन चढ़ने के बाद ज़वाल से कुछ पहले पहले तक भी हम नियत कर सकते हैं कि हाँ, आज मेरा ये रोज़ा है इस चीज़ को लेकर। और अगर हमने नज़र के रोज़े को टाइम के साथ फ़िक्स नहीं किया, बस हमने ये कहा कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं 5 दिन रोज़ा रखूँगी, कब रखूँगी कुछ पता नहीं है। या इसी तरह रमज़ान के वो रोज़े जो हमने से क़ज़ा हो गए, जो हमने छोड़ दिए, तो अब पूरे साल में हम उसकी क़ज़ा कभी भी कर सकते थे, टाइम फ़िक्स नहीं था। तो ये 2 रोज़े ऐसे नज़र के रोज़े जिसको हमने टाइम फ़िक्स नहीं किया, और रमज़ान के क़ज़ा रोज़े जिनको, तो ये दोनों रोज़े के लिए ख़त्म सहरी से पहले पहले ही रोज़ा करना ज़रूरी है। मतलब ऐसा आता है किताबों में, रात में रोज़ा करना ज़रूरी है। दिन में रोज़ा करने से काम नहीं चलेगा। रात में रोज़ा करने का मतलब यही है कि ख़त्म सहरी से पहले पहले उसकी रोज़ा नियत कर ली जाए कि मैं आज के दिन इस बात के लिए रोज़ा रखूँगा। इससे नहारे शरई का मतलब क्या होता है कि सुबह हमने ख़त्म सहरी मान लो हमारी 6 बजे की हुई, और इफ्तार हमारा जो है शाम में 7 बजे का है, तो टोटल कितने घंटे हो गए वो देख ले। सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक, 6 से 6 12, 1 घंटा, और 13 घंटे का हमने रोज़ा रखा। तो इन 13 घंटों का आधा क्या हुआ, 6 6.5 घंटा जो हुआ वो निस्फ़ नहारे शरई हुआ, कि रोज़ा शुरू होने के आधे से पहले भी अगर हमने नियत कर ली कि आज का मेरा रोज़ा है, तो पूरे दिन का रोज़ा माना जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब वो रोज़ा जो टाइम, महीना या तारीख़ के साथ फ़िक्स हो। अगर हमने ऐसा कोई रोज़ा जो टाइम और महीने के साथ फ़िक्स नहीं है, तो उसको हम जो है ख़त्म सहरी से पहले ही उसकी नियत करनी ज़रूरी होगी। इसी बात को बताने के लिए रोज़े कितने तरह के होते हैं ये बताया जा रहा था। ठीक। दूसरी बात, मकरूह। ये बात समझने से पहले एक छोटी सी लाइन समझ लेंगे हम, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। उसूल याद रख लें कि रोज़ेदार का कोई ऐसा अमल कर लेना जिससे ख़ुद रोज़ेदार को जो है शक होने लगे कि मेरा रोज़ा अभी भी बचा हुआ है या चला गया, ऐसा कोई उसने अमल कर लिया। या ऐसा अमल कर लेना जिसकी वजह से उसके रोज़े के ख़त्म होने की नौबत आ जाए, रोज़ा तोड़ने की नौबत आ जाए उसकी। इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़, ऐसा ज़बरदस्ती का, फुटबॉल खेलने चला गया है, क्रिकेट खेलने चला गया, तो सुबह ज़वाल तक, ज़ोहर तक वो खेल ही रहा है, तो अब प्यास, शिद्दत, इस सब की वजह से जो है वो हालत ख़राब हो गई उसकी, रोज़ा तोड़ने की नौबत आ गई। भले ही उसने तोड़ा नहीं, लेकिन ये भी मकरूह है। बहरहाल उसकी तफसील हम आगे लेंगे। बस इतना समझ लें
कि रोज़ेदार का कोई ऐसा अमल करना जिसकी वजह से ख़ुद रोज़ेदार को शक हो जावे कि मेरा रोज़ा है या गया, या ऐसा अमल करना रोज़ेदार का जिसकी वजह से उसके रोज़ा तोड़ने की नौबत आ जाए। इन दोनों सूरतों में रोज़ा मकरूह हो जाता है। अच्छा, कुछ तफसील ले लेते हैं मकरूह की। जैसे पहला वाला अमल जिसमें शक होता है बंदे को, रोज़ेदार को, जैसे बहुत सारा थूक जो है मुंह में जमा कर लिया और जमा करने के बाद बाहर निकालने के बजाय अंदर ही गटक लिया, तो ये रोज़ा जो है मकरूह हो गया उसका। कोई चीज़ चख लिया और उसको थूक दिया तो रोज़ा मकरूह हो गया। क्या ज़रूरत है भाई, रोज़ेदार है तो ज़रूरी है चखना। हाँ, कोई वो औरत जिसके बारे में आता है, बड़ा मशहूर है, सबको ही पता हो गया अब तो मसला, कि अगर घर में तशद्दुद होता हो खाना सही ना बनने की वजह से, तो वो ऐसी औरत जो अगर चख ले तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन थूकना होता है, अगर वो उसको, जैसे अभी ये बात आ रही है कि कोई बंदा चख ले और चख के फिर निकले तो रोज़ा तो टूट ही गया उसका। चख कर थूक दिया तो मकरूह हो गया। मंजन, टूथपेस्ट करना या इसी तरह गुल करना, गुल एक नशीला पाउडर होता है, लोग उसको जो है टूथपेस्ट और मंजन की जगह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सौ को पता है, कुछ ही लोगों के जिनको पता नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें करना, ये सब मकरूहात में आता है। मेरे भाई, अभी तक हम नफ्स को मार नहीं पाए अपने, अभी भी हमको अगर तलब लग रही है गुल करने की या मंजन की और हम उसको रोक नहीं पा रहे। दिया ना अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बदल, मिसवाक दिया है ना, करो ना उसको, किसने मना किया है आपको? लेकिन आपको अभी भी अपनी पुरानी चीज़ें चाहिए, तो क्या फ़ायदे का रोज़ा रख के अगर आप अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। इसी तरह बीवी से दिल लगी करना मना है, नहीं करना चाहिए। आपको रात का टाइम दिया है ना, रमज़ान में भी रात में भी आपको टाइम दिया गया है दिल लगी करने के लिए। क्या ज़रूरत है आपको छेड़छाड़ करने की रोज़े की हालत में? कमज़ोर कर देने वाले काम करना, मतलब गंदी चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें सुनना, सुनाना, ये सब चीज़ें जो है बोलना, ये सारी चीज़ें जो है आदमी को कमज़ोर कर देता है, माइंड ख़राब कर देता है उसका। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ये चीज़ें जो है मकरूह कर देते हैं रोज़े को। ग़ीबत, गाली गलौज, झगड़ा फसाद ये करना, ये सारी चीज़ें जो रोज़े को मकरूह कर देती है। मेरे भाई, रोज़ा क्या समझ रहे हैं आप? सिर्फ पेट का रोज़ा होता है? कितनी बार उलमाए किराम ने इस बात को बताया है। मैं भी बता देता हूँ कि हाथ, ज़बान, आँख, कान, हर चीज़ का रोज़ा होता है। ज़बान का, मुंह का रोज़ा है कि गलत बात ना निकाले मुंह से। आँख का रोज़ा है कि गलत चीज़ ना देखे। कान का रोज़ा है कि गलत बातें ना सुने। पैर का रोज़ा है कि गलत जगह ना जाए। समझ रहे हैं? इन सारी चीज़ों का एहतमाम करेगा तो कहा जाएगा कि हाँ, इसने सही माने में इसने रोज़ा रखा है, मुकम्मल रोज़ा रखा है इसने। तो हम सब चीज़ों को बहुत परहेज़ करना चाहिए। रोज़ा रखकर अगर हम पूरा दिन अगर हम अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं, भूखा प्यासा रह रहे हैं, और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि वो मकरूह हो गया। मकरूह का मतलब समझ रहे हैं आप? मकरूह का मतलब होता है नापसंद, कि ये अमल इसका हमको पसंद नहीं है। हाँ, भले ठीक है, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई कि तुमने रोज़ा रख लिया था, लेकिन जिस तरीके से तुमने रोज़े की हालत की है, हम सवाब की उम्मीद मत रखना हमसे। हमको पसंद नहीं आया तुम्हारा रोज़ा, बस तुम्हारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई कि हमने तुम्हारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाली थी रोज़ा रखने की, तुमने वो रख लिया, हाँ बस ठीक है, ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमको अच्छा नहीं लगा। ये मतलब है रोज़ा मकरूह होने का।